हेलो गाइस, वेलकम बैक। गाइस, आज मैं बात करूंगा एनसीईआरटी के बारे में। जी हाँ गाइस, हमारा जो सिलेबस है एनसीईआरटी उसके बारे में गाइस बात करूंगा। और गाइस, मैं देखता हूँ कि एनसीईआरटी में क्या क्या कौन सा ज्ञान मिल रहा है हमें। कुछ नहीं। जो ज्ञान हमें मिलना चाहिए वो सालों ने दे ही नहीं रखा है। एनसीईआरटी हमें बताती है कि जीवों में जनन, और हमारे जनन के बारे में उन्हें कौन बताएगा। हमारा जनन इन लोगों ने 2 पेजों में समाप्त कर दिया गाइस। और हमें सिखाया जा रहा है कि अमीबा कैसे जनन कर रहा है। अमीबा में पैरामीशियम, द्विखंडन, त्रिखंडन, पता नहीं क्या कौन कौन से खंडन थे गाइस। ऐसी चीजों का हमें जनन बता रहे हैं जो हम देख ही नहीं सकते। मतलब हम उन्हें देख ही नहीं सकते यार। सूक्ष्म जीव है वो, कैसे देखेंगे? उनको कैसे देखेंगे बताओ? उनका जनन बहुत दूर की बात है, उनको कैसे देखेंगे? पहले हमें ये बताओ। बिना माइक्रोस्कोप के हम उसको देख ही नहीं सकते, लेकिन ये हरामखोर ये हमें बताते हैं कि अमीबा में जनन, द्विखंडन, त्रिखंडन, पता नहीं क्या क्या कुछ अलग ही चीजें बता रही है। मेंढक में जनन बताओ, और हमारा जनन हमें पता ही नहीं है। बताओ, इसकी वजह से गाइस सोसाइटी इनसिक्योर हो रही है। अगर बच्चों को ये पहले से ही पता होता कि जनन ये होता है, जनन में हमें प्रोटेक्शन की जरूरत हो सकती है, कब हो सकती है कब नहीं हो सकती, पीरियड्स वगैरह, गाइस बहुत बड़े बड़े मुद्दे थे जो इन हरामखोरों ने हमें बताए नहीं। बताओ, 4 लाइनों में पूरे कर दिए। और हमें बता रहे हैं कि जीवों में, छोटे छोटे जीवों में जन्म नहीं, सूक्ष्म जीवों में जन्म। बताओ, ये हर बार अलग ही बताते हैं हमें। कुछ भी बता रहे। हिंदी के राइटर्स देख लो, वो पता नहीं क्या लिख रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ एक दो को छोड़ के बाकी का समझ ही नहीं आ रहा है। इंग्लिश में तो और भी ज्यादा हालत खराब है। इंग्लिश के राइटर पता नहीं क्या लिख रहे हैं। कहानी कोई और होती है, वो लिख रहे हैं कि मैं बैठा हूं, मैंने कब सरकाया, फिर मैंने कब आगे सरकाया, फिर मैंने पानी पी लिया। अब वो कब से पानी पी रहा है बताओ। और ये हम लोगों ने इसको याद किया, एग्जाम में लिखा, क्या काम गया यार वो। कुछ ऐसी बातें बताओ जो रियल लाइफ में काम किए। कुछ ऐसी चीजें बताओ, प्रैक्टिकल करो ज्यादा से ज्यादा। नहीं, ये हरामखोर ऐसे ही बनाते हैं। इसलिए टॉपर्स भी कौन लोग होते हैं? जो गधे होते हैं, जो रट्टा मारने वाले होते हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कि 12th का रिजल्ट आया है, एंड गाइस, जो लोग रट्टा मार रहे थे वो आगे फर्स्ट, और जो बेचारे मेहनती, जब क्लास में मैथमेटिक्स स्टार्ट होती थी उनका ध्यान सीधा लोगों पे, चीजों पे, इंजीनियरिंग पे, सीधा ब्रह्मांड में चला जाता था, वो लोग 65% 70% के आसपास रहे। किसी के तो 50 ही बने हैं। और कुछ गधे जिन्होंने हूबहू रट्टा मार लिया, वहां लिख लिया, और एग्जामिनर भी नालायक, उन लोगों ने चेक करके पूरे में से पूरे नंबर दे दिए। वाई? इसीलिए 90% वाला कभी आगे नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि उसने खाली पढ़ा है, उसने रियल लाइफ को समझा ही नहीं है, उसने उन चीजों को ढंग से देखा ही नहीं है। गाइस, इमेजिनेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन यही तो बताते हैं हमें कि इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द नॉलेज। नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इमेजिनेशन। और इमेजिनेशन कहां से आएगी? जब हम लोग पढ़ते समय मेहनत करेंगे, उसको समझेंगे। उसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है गाइस। जब एक चैप्टर खत्म होता है, कई दिन बीत जाते हैं, तब जाके वो ढंग से हमें समझ में आता है पूरा। लेकिन नहीं, ये हरामखोर एक रात में पूरी किताब पढ़ रहे हैं। बताओ, फिर रहते हैं पीछे। ये क्या सिस्टम हुआ यार? तुम सालों ने पूरा अलग ही प्रैक्टिकल कराओ। साइंस में कराओ, मैथमेटिक्स में भी कराओ, ज्योग्राफी में कराओ, सब में कराओ यार। कुछ ऐसी चीजें सिखाओ जो हम रियल लाइफ में यूज ले सकते हैं। तुम हरामखोर अलग ही बता रहे हो सब, और ऐसे ही नंबर दे रहे हो। उसकी वजह से बेचारे 50% वाला, 60% वाला वो डिप्रेशन में आ रहा है, क्योंकि वो बेचारा कुछ समझ रहा था चीजों को, स्कूल की हर एक्टिविटी को। वो आर्टिस्ट था यार। तुम सालों ने इस एक आर्टिस्ट को दबा लिया है क्लास में। तुम लोगों ने एक खिलाड़ी को दबा दिया है। तुम लोगों ने एक अच्छे राइटर को दबा दिया है। तुम लोगों ने एक अच्छे वकील को दबा दिया है, और उसको बोला है कि मॉनिटर मत बनो। क्यों नहीं बने यार? वो अच्छा एक पॉलिटिशियन हो सकता है, वो अच्छा एक वकील हो सकता है। व्हाई नॉट? उसकी कला को समझो, उसका, उसके पैशन को, उसके टैलेंट को समझो। जैसे ही जैसे ही कोई लड़का ज्यादा बोलता है, तू ज्यादा मत बोल। क्यों नहीं बोलना भाई? कपिल शर्मा क्या कर रहा है? मैं खुद क्या कर रहा हूं आज? ज्यादा बोलना अगर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी को अच्छा लगता है, तो वो फिर उसका टैलेंट हो जाता है, वो उसकी आमदनी का स्रोत बन सकता है यार। ये हम लोगों को ये बताते ही नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य रहा है कि बस सब पढ़ो,
नौकरियां किस किस को देंगे आप लोग? अगर सारे ही सरकारी नौकर बनेंगे तो काम दूसरा कौन करेगा? एक्टर कौन बनेगा? म्यूजिशियन कौन बनेगा? खिलाड़ी कौन बनेंगे? ये साले हरामखोर है, सबके सब। पूरा एजुकेशन सिस्टम अपना खराब कर रखा है इन लोगों ने। पूरा एजुकेशन सिस्टम, मैं पूरे एजुकेशन सिस्टम की अब बात कर रहा हूं। अब मैं उसको छोड़ दिया हूं, अब मैं आ गया हूं पूरे एजुकेशन सिस्टम को मैं घेर के रखा हूं। हाँ गाइस, ये हमेशा यही हो रहा है और मैं चाहता हूं कि ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ये वीडियो ऐसी बन रही है अपनी, इसमें मैं ये बता रहा हूं कि जो चीज आपको पसंद है वो करो यार। लाइफ सिर्फ एक है गाइस, लाइफ केवल एक है। मैं पढ़ाई में बहुत 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 अच्छा था, लेकिन मुझे पता चला कि नहीं यार, मेरी भी कुछ ख्वाहिशें थी, मैं बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकता था। सिर्फ पढ़ाई से मैं वहां तक जा सकता हूँ जहां तक मुझे एक हल्का सा सपोर्ट मिल सके, केवल फाइनेंशियली। इसका कोई उद्देश्य नहीं है कि हम देश को एक मजबूत देश बनाएंगे, नहीं, पूरा सिस्टम ही खराब है। अगर सिस्टम को सुधारना है तो पॉलिटिशियन बनो, अपने आप को फॉलो करके बहुत बड़े आर्टिस्ट बनो, खिलाड़ी बनो, तब जाके ये पूरा समाज, पूरा देश, पूरा वर्ल्ड आपके अंडर में चल सकता है, आपका कहा मान सकता है। वरना सरकारी नौकरी गाइस कोई काम की नहीं है। चाहे कलेक्टर बन जाओ, एक जिले को संभालना कोई बड़ी बात नहीं है। एक एक्टर बनो, उसके बाद लोगों को अच्छी चीजें बताओ, अच्छा सिनेमा दिखाओ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो देश के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम सब के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विशेषकर महिलाओं, गाइस महिलाओं की कोई बात ही नहीं कर रहा है, बताओ महिलाओं की कौन बात कर रहा है? बताओ, सिर्फ बातों में महिला है कि महिलाओं को आगे लाओ क्योंकि वो कमजोर है। ये हरामखोर खुद ही बता रहे हैं कि महिलाएं कमजोर है। बताओ अब महिला कैसे आगे बढ़ेगी? उन्होंने भी मान रखा है अब तो कि हाँ यार हम तो कमजोर है। तुम लोग महिलाओं के लिए एक अलग से किताब रखो अंदर, जो केवल महिलाओं को दी जाएगी, जिसमें जितनी भी देश की बड़ी बड़ी महिलाएं उनके बारे में बताओ, झांसी की रानी के बारे में बताओ, इंदिरा गांधी के बारे में बताओ, वर्ल्ड पॉलिटिशियन में बहुत बड़ी बड़ी लेडीज के बारे में बताओ। तुम सालों ने पूरा मिक्स कर दिया है और फिर तुम 4 लाइनों में बता रहे हो कि पीरियड से ये होता है, बस खत्म। क्योंकि आप लोगों ने सोच रखा है कि जब टीचर पढ़ाएगा, टीचर को बेचारे को शर्म नहीं आनी चाहिए। जीव जनन कैसे करते हैं उसको शर्म नहीं आनी चाहिए। गाइस वही जीव फिर बड़े हो गए कुछ करते हैं, तुम लोग फिर पोक्सो ये वो सब कुछ हो जाता है, फिर बाद में पता चलता है कि अरे ये क्या हो गया। अरे ये सालों तुम लोगों को स्कूल में बताना चाहिए था यार, किताबों में उसको डालना चाहिए था। टीचर की भी जिम्मेदारी होती है कि वो बताए, माता पिता की शायद हो सक होती है, लेकिन शायद वो बताने में थोड़ा सा अलग फील कर सकते हैं, लेकिन उसके आसपास के लोग उसको बता सकते थे, उसके बड़े लोग उनको बता सकते थे, उनके टीचर बता सकते थे, एनसीईआरटी बता सकती थी, लेकिन नहीं। और फिर बोलते महिलाओं की हालत खराब है। क्यों नहीं है हालत खराब भाई? क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं हो सकती? होगी ही। हमारे देश में 5% महिलाएं भी ऐसी नहीं है जो सक्सेस है। बताओ 5% भी, ये भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, मुझे 1-2 के आसपास लग रहा है। कहाँ है महिला यार? ये तो अच्छा हुआ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ढंग से बना, हम लोग एक्टिंग में उनको ज्यादा अप्रोच करें। और गाइस एक्टिंग का तो मैं क्या बोलूं, गाइस एक्टिंग फील्ड ये ऐसा फील्ड हो गया है कि मतलब महिलाओं को काम करना अगर उनको काम मिल रहा है तो गाइस उससे पहले वो पता नहीं क्या क्या कुर्बानी दे रही। गाइस मैं यार नहीं बता सकता। आपने सुना ही होगा गाइस, न्यूज आती है, बहुत सारे अखबार टीवी पॉडकास्ट होते हैं, महिलाएं क्या क्या बात करी है, जो बहुत बड़ी एक्ट्रेस अभी बन चुकी है, लेकिन एक्टर बनने से पहले उनको क्या क्या झेलना पड़ा था। गाइस ये देश में क्या बोलूं यार, हम लोगों को अपने आप समझ। गाइस आप एक बात बताओ, हमारे देश में कितने ऐसे केसेस हो रहे हैं, बलात्कार बलात्कार ये सब की क्या है यार? ये हमारे इतने ज्यादा क्यों हो रहे? मैं देखता हूँ, मैंने एक बार एक गूगल पे एक सर्च किया था एंड वहां मुझे पता चला कि पता नहीं एक हमारे देश में कम से कम 5,000 से ज्यादा केसेस ऐसे हैं जो रजिस्टर होते ही नहीं। बताओ 5,000 गाइस, ये क्या बात हो गई यार? कितनी शर्मनाक बात है। हम खाली पढ़े जा रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहा है। ये इतने बड़े बड़े क्रिएटर है, ये लोग भी आवाज नहीं उठा रहे। गाइस उनको कम से कम उठाना चाहिए, वो देश के असली हकदार है आवाज उठाने के लिए, क्योंकि उनको सब देखते हैं, बड़े बड़े एक्टर है। गाइस मैं बॉलीवुड का बहुत बड़ा फैन इसलिए हूं क्योंकि वो कम से कम सही चीजें बताते हैं। मैंने मंटो देखी, मुझे सच में लगा कि बॉलीवुड जैसी कोई इंडस्ट्री दुनिया में क्यों नहीं है।
नहीं है गाइस, ऐसी नहीं हो सकती कोई भी। चाहे आप वो एक्शन वैक्शन मार धाड़ देख लो साउथ का, लेकिन नहीं गाइस, असली चीजें बॉलीवुड के पास ही है। हाँ, बॉलीवुड कॉपी करता है, लेकिन कुछ बायोपिक्स ऐसी भी बनी है जो सबको है देखनी चाहिए। बॉलीवुड का मतलब ये नहीं कि शाहरुख खान सलमान खान, नहीं गाइस, बॉलीवुड में एक साल में कम से कम मुझे लगता है 100 के आसपास मूवीज बनती है, और उनमें से 10-15 ही चलती है जो फिल्म फेयर तक काम करती है। इंटरनेशनल अवार्ड तो हम ले नहीं रहे, ऑस्कर तक तो बात ही खत्म है अपनी। हम लोग वो फिल्में भी देखो जो रियल लाइफ में काम की। गाइस आप रणबीर कपूर की मूवी देखो यार, आपको पता चलेगा कि क्या क्या मतलब क्या सीन है यार, जिंदगी का क्या सीन है, अपना क्या सीन है, व्हाट इज लव, व्हाट इज व्हाट इज सोसाइटी। गाइस ढंग का देखो, ढंग का सोचो, अपना करो, मैं कहता हूं अपना करो कम से कम। अपना गाइस करना है बहुत जरूरी है, चाहे पैसे कम मिले ज्यादा मिले, आपको एक सेटिस्फेक्शन पक्का मिलेगा, संतुष्ट होंगे आप, खुश रहेंगे जिंदगी भर कि हाँ मुझे यही करना था एंड मैं यही कर रहा हूँ। अभी मैं देख रहा हूँ ये 12th का अभी रिजल्ट आया आज, और मैं पक्का कह रहा हूँ 100% गारंटी के साथ कि लोग इससे डिप्रेस हो गए, पूरा देश। ये एक प्रकार की जलन है और कुछ नहीं। हमें स्कूलों में जलन सिखाई जा रही है, हम एक दूसरे का कंपटीशन में है कि वो मुझसे आगे ना चला जाए। वो क्यों नहीं चला जाएगा यार, वो क्यों नहीं जा सकता? आखिर एक जना ही फर्स्ट आ सकता है, या दो या तीन, इससे ज्यादा क्या? हमें स्कूलों में कंपटीशन सिखाया जा रहा है, जलन सिखाई जा रही है। फिर बच्चे फिर बड़े हो गए, जलन सीखते हैं, जलन के चक्कर में पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, वो खुद डिप्रेस रहते हैं, एंजाइटी रहती है पूरे दिन, ना कुछ अपना कर सकते हैं, और फिर वो सोचते हैं कि मेरी ही गलती है, मैं ही ऐसा हूं। नहीं, तुम लोग ऐसे नहीं, तुम कैसे ऐसे हो सकते हो यार? अगर आपका जन्म किसी ऐसी सोसाइटी में पैदा हो रहा है जो अच्छी है, तो आप अच्छे होंगे, बिल्कुल। हमारा पूरा पर्यावरण ही हमें एक इंसान जैसे हम हैं वैसे बनाते हैं, अच्छे बुरे। हमारी सोसाइटी, हमारा पर्यावरण, हमारा चारों ओर का वो जो 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 ऑरा है, जो एनर्जी है, जो लोग हैं। सो गाइस मेरा उद्देश्य ये है कि आज जो रिजल्ट आया है कम से कम उसको दिल पे ना ले, जितने परसेंट बने गाइस ये कोई काम के नहीं है। मैंने कभी भी 90% वाले आर्टिस्ट को, सॉरी आर्टिस्ट को, ये तो बात ही गलत हो गई। देखो आर्टिस्ट मैंने देखा ही नहीं, एक दो के अलावा, एक दो के अलावा मैंने ऐसे आर्टिस्ट देखे नहीं जो क्लास टॉपर थे या स्टेट टॉपर थे, कक्षा में 80-90 परसेंटेज थे। नहीं यार, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो केवल सच में एक कागज है और कुछ नहीं है। इसको दिल पे बिल्कुल ना ले, अपने आप पे ध्यान दे, अपने आप को फॉलो करे, अपन को क्या चीज पसंद है, अपन क्या अच्छा कर सकते हैं और वो करो। और सबसे जरूरी तो मुझे ये समझ नहीं आया, ये हरामखोर हमें बोलते हैं कि हम एक ही काम कर सकते हैं। नहीं यार, तुम आज भी गधे बनाए जा रहे हो, आज भी तुम गधे ही बनोगे। एक चीज अपन क्यों क्यों एक चीज करे यार? माइकल जैक्सन को देखो, वो सबसे अच्छा उसने गाना किया, सबसे अच्छा उसने डांस किया, उसने दो काम की। ऐसा क्यों? हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, जितना हम चाहे, जितना हम फैलाना चाहे उतना, जितना हमें इंटरेस्ट हो उतना हम काम कर सकते हैं। एक काम, दो काम, तीन काम, पांच काम, 10 काम, कितने भी गाइस। लेकिन नहीं, ये हरामखोर हमें उल्टा ये भी सिखा दे कि हम केवल एक चीज के लिए ही बने हैं। ये क्या बात हुई यार? ये कैसी बात हो गई? ये तो कोई बात ही नहीं है यार। रोमन रेंस गाइस इंटरनेशनल WWE खिलाड़ी, पहले एक फुटबॉलर थे, फिर WWE में आए। बताओ, अब वो एक एक्टर भी है। हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हमें पसंद है, जो जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सो फॉलो अवर सेल्फ एंड क्रिएट अ न्यू एनर्जी इन योर माइंड, इन योर बॉडी, एंड लेट्स डू इट। थैंक यू वेरी मच गाइस। जय हिंद, धन्यवाद।